हाँ जी दोस्तों, बेली फैट कम करना चाहते हो, तरह तरह का पानी पी चुके हो, कभी गर्म पानी, कभी नींबू पानी, कभी चिया सीड्स वाला पानी, फिर भी बेली फैट नहीं जा रहा है। अरे भाई, साइंस है हर चीज के पीछे, साइंस समझो। सबसे पहली बात यह है कि इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको लोगों की तरह बेवकूफ नहीं बनाऊंगा कि चिया सीड पियो और 7 दिन में वजन कम करो। ये सब मिथ है, ऐसी बकवास चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। साइंस होती है तो साइंस को जानने के लिए लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले जानने की बात यह है कि आपको बेली फैट आता क्यों है और ये इतनी जल्दी कम क्यों नहीं होता। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, एक तो वो स्लो है, ऊपर से आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है। बेली फैट कम करने से पहले, वजन कम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपनी बॉडी के बारे में आप जानना सीखो। किसी पर भी अंधा ट्रस्ट मत करो आप। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका कोर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन, अगर आपका वो बहुत ज्यादा है और आपको और कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस है आपको, क्योंकि आजकल हार्मोन इम्बैलेंस होना बहुत ज्यादा आम बात हो गई है, क्योंकि हमारा खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल और छोटी सी बातों पर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका बेली फैट कभी नहीं जाएगा। चाहे आप चिया सीड पी लो, चाहे 1 घंटा आप जिम कर लो, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपने काम करना है अपने हार्मोन्स के ऊपर। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो उनके बड़े बड़े मसल्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एचजीएच, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो मसल बिल्डिंग हार्मोन है। ऐसे तरह तरह के इंजेक्शंस वो यूज करते हैं, तब जाकर उनकी मसल बिल्डिंग होती है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि आपकी बॉडी में अगर बेली फैट नहीं जा रहा है और या तो आपको ओबेसिटी है, आप मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तो आप ये देखो कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आप अपने कोर्टिसोल हार्मोन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हो। अब आप सोचोगे कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था सेरोटोनिन हार्मोन का। सेरोटोनिन हार्मोन हमें खुश रखता है और कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर आप जितना आप स्ट्रेस लेते जाओगे, उतना ही आपकी बॉडी फैट भी होल्ड करेगी और वाटर वेट भी होल्ड करेगी। जितना आप देखते हो कि आपके यहाँ पर फैट है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ फैट हो, वो वाटर वेट भी हो सकता है। तो ये चीजों को आप समझिए। आप अगर आपको थायराइड जैसी दिक्कत है, हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है। बट अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जिनको सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस की दिक्कत है, वो इन चीजों को समझ पाए। बाकी हाइपोथायराइडिज्म की वीडियो जरूर आएगी, बट द थिंग इज कि आपने क्या करना है, अपने हार्मोन्स के ऊपर काम करना है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एनहांस करेगी। अगर आपका कोर्टिसोल हाई होता है तो इसके नुकसान देखो कितने हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, इसका मतलब आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन कम हो गया है। अगर मसल बिल्डिंग हार्मोन कम है तो आपकी बॉडी में फैट सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए, क्योंकि जब आपका मसल सेल बढ़ता है तो आपके फैट लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा नुकसान ये है, अगर आपका कोर्टिसोल हाई है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम है तो आप जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाओगे, कहीं बाहर चले गए, थोड़ी हवा लग गई और आप बीमार हो गया। तीसरा इसका ये नुकसान है कि आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आएगी। अब आप खुद एड्रेस कर सकते हो कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि किसी ने आपको 3 दिन पहले कुछ बोला है और आप अभी तक उसी चीज के बारे में सोच रहे हो। आप अपना कोर्टिसोल हार्मोन हाई कर रहे हो, जिसकी वजह से मल्टीपल नुकसान है। नींद नहीं आएगी आपको अच्छे से, सोने जाओगे कोर्टिसोल हाई है, नींद आ ही नहीं सकती आपको। कभी कभार आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि आप एकदम सोने गए और आपको नींद आ गई। कभी ऐसा होता है कि सोने की कोशिश कर रहे हो, 2-2 3-3 घंटे हो गए, आपको नींद नहीं आ रही है। तो ये फर्क होता है। एक हॉर्मोन्स पे अगर आप काम करोगे तो आपको अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखेगी। दोस्तों, दूसरा और बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट, आपकी डाइट। 36 वीडियो, मैं कह रहा हूँ 36 भी नहीं, 3600 वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, ऐसे खाओ वैसे खाओ, चिया सीड लो, सुबह नींबू पानी पियो। बट आप समझो जरा, हर चीज को समझो। सबसे पहली बात ये, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, किस सबका डाइट प्लान कभी भी सेम नहीं होता। किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, बट एक जनरली अगर बात करे जाए तो उस चर्चा पे हम बात कर रहे हैं। आपने अपनी डाइट में क्या करना है, कोई भी ज्यादा फैंसी चीज लेने की जरूरत नहीं है। कोई मैं नहीं कह रहा कि आप एवोकाडो ले लो या आप रोज ड्रैगन फ्रूट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो इंडियन कल्चर का फूड है वो वाकई में न्यूट्रिशन से भरपूर है। आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन पे काम करना है। सबसे पहली बात, जैसे आप 6 रोटी खाते हो मान लो एक टाइम पे, पहले आप 6 से ये नहीं है कि आपने रोटी बंद कर दी, नहीं। आपने क्या करना है, 6 रोटी से आप 3 पे आ जाओ। आप
साथ में सैलेड ले लो अच्छे से, ठीक है। जो सब्जी बनी है वो सब्जी ले लो, दही जरूर खाओ क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होता है। और मेंटेनेंस कैलोरीज, हमने हमेशा सुना है कि जब भी हम फैट लॉस करते हैं तो मेंटेनेंस कैलोरीज पे नहीं बल्कि डेफिसिट में आओ आप। बट मैं आपको कहता हूं कि आप डेफिसिट में मत आओ, क्योंकि डेफिसिट में अगर आप रहते हो, मान लो आपने 500-700 कैलोरीज आप डेफिसिट में चले गए हो, इसका मतलब है कि आपने जितना आपने खाना है आप उतना नहीं खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि भूखे रहने से ही आपका फैट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं 7 साल हो गए इस लाइन में, यही क्लाइंटों से यही सुनता हूं कि सर हम तो कुछ खाते भी नहीं है, कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा। समझो इस चीज को आप, इतने टाइम का तो जब आपने खाया है या आपका हार्मोन्स ही बैलेंस है जैसे हमने जिक्र किया। बट समझने की बात यह है कि आपने अपनी डाइट में 120 ग्राम कार्ब्स खाने ही खाने हैं, ज्यादा कार्ब्स हमने कम नहीं करने। अगर आप ज्यादा कार्ब्स कम कर देते हो, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसमें रोटी, सब्जी और अपना रोटी हो गया, चावल हो गए, फ्रूट्स हो गया, ये सब अपने कार्ब्स में आते हैं। बट आपने इसको लिमिटेड खाना है। 120 ग्राम का मतलब ये समझ लो कि आपने पूरे दिन में एटलीस्ट, अगर आप फैट लॉस करना है, बेली फैट कम करना है, फिर भी आपने 3 रोटी पूरे दिन में खानी है और एक पोर्शन आपने फ्रूट्स का खाना ही खाना है। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। और फिर आपने अब कैलोरी डेफिसिट कैसे करें, ये चीज आप सोच रहे होगे। डेफिसिट आपने कैसे करना है, वो है थर्ड पॉइंट अपना। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, वो है आपका वर्कआउट। हमने कैलोरी डेफिसिट अपने वर्कआउट से करनी है, ना कि सिर्फ अपना फूड से करनी है आपने। अगर आप वर्कआउट करते हो HIIT, जैसे मैंने वीडियो में बताया वो आपको, HIIT वर्कआउट करोगे तो आपकी 500-600 कैलोरीज वैसे ही बर्न हो जाएगी। थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी और कैलोरीज बर्न करती रहेगी आप, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो उस चीज पे आप फोकस करो तो आपका बेली फैट चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर इनटेक, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। बाकी प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा डाइट में अच्छा रखो, वर्कआउट ऐसे करो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो है ब्रह्मास्त्र। आपके बेली फैट को जड़ से मिटाने वाला ब्रह्मास्त्र है ये तीसरा पॉइंट। आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है 5 सुपर नेचुरल सप्लीमेंट्स, जो आपको आपके हार्मोन्स भी सेट कर देगा और आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो उसको जरूर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सही सच्चाई आपको यही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।